granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again welcome back to our channel. इस वीडियो से 10th वीक और 11th वीक में जो कुछ पढ़ाया गया था गवर्नर आईटी के ऑन साइट क्लासेस में हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। और मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी जो है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और हमेशा की तरह हर चीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जाम्पल्स। 9th वीक के लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट के टॉपिक को डिटेल में कवर कर लिया था और होप्स हो कि आपके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से हम की वैल्यू पेयर्स को, प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और ख़ास तौर पे ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को या प्रॉपर्टी को किस तरह से हम आउटपुट पे प्रिंट करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए और नहीं आती तो आप 9th वीक का लेक्चर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिसके अंदर 6 से लेकर अब तक जितनी भी आपके ऑन साइट क्लासेस हुई हैं तमाम लेक्चर उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो प्लेलिस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर आते हैं हम दोबारा अपने टॉपिक पे। इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, मतलब और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो इधर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई बायो के नेम से और इसके अंदर मैंने 3 की वैल्यू पेयर्स को डिफाइन करा हुआ है। एक तो नेम है जिसके अंदर मैंने अपने नेम को स्टोर करा दिया है और एक एज है जिसके अंदर एज को स्टोर करा दिया और रोल के अंदर मैंने टीचर लिख दिया। इधर अगर आप देखें तो जो मैंने की वैल्यू पेयर्स या प्रॉपर्टीज लिखे हैं इधर मैंने इनकी कहीं भी डेटा टाइप्स वगैरह को डिफाइन नहीं करा हुआ। इस तरह पता है मुझे इधर जो मैंने फान लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग है बट मैंने कहीं भी मेंशन नहीं करा हुआ कि स्ट्रिंग है। इसी तरह से अगर इधर जो मैंने एज लिखा हुआ है मैं इधर से सिंगल कोट को रिमूव कर देता हूँ तो देखें ये एक नंबर है बट मैंने कहीं भी मेंशन नहीं करा हुआ इधर। और इसी तरह से ये जो मैंने टीचर लिखा हुआ है ये भी एक स्ट्रिंग है बट मैंने इधर कहीं भी मेंशन नहीं करा हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाया है उसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी डेटा टाइप्स आप डिफाइन करें तो उसके लिए आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो कि मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा टाइप, क्योंकि मैं जो भी मेरे की वैल्यू पेयर है उनकी टाइप को डिफाइन करने जा रहा हूँ तो टाइप लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम जो रख देता हूँ डेटा। सही है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको डेटा ही देना है, आप रैंडमली कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इक्वल्स टू को और इक्वल्स टू के बाद जाहिर सी बात है मैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं उनकी डेटा टाइप डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो इधर भी जो है मैं कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगा। तो और इसके बाद देखें जो मैंने फर्स्ट इधर की वैल्यू पेयर लिखा था वो था नेम, तो इधर सिंपल मैं वही लिखूँगा नेम और नेम के अंदर मैंने अफान स्टोर करा है जो कि है एक स्ट्रिंग तो मैं इसके आगे लिख दूंगा स्ट्रिंग। और इसके बाद देखिए मैंने एज लिखा था तो मैं इधर लिखूंगा सिमिलरली और एज के अंदर देखिए मैंने 20 को स्टोर कराया था जो कि एक नंबर था तो मैं इसके आगे लिख दूंगा नंबर। सिमिलरली थर्ड चीज़ देखें तो मैंने इधर लिखा था रोल और इसके अंदर टीचर स्टोर था, टीचर था एक स्ट्रिंग तो इधर मैं लिखूंगा रोल दोबारा से और टीचर एक स्ट्रिंग था तो मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। तो इस तरह से मैंने क्या करा कि जो भी मैंने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स या प्रॉपर्टीज थी उनकी मैंने डेटा टाइप्स को ऊपर आके डिफाइन कर दिया है। सही है, और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हो तो आप टाइप कीवर्ड को ज़रूर यूज़ करेंगे। उसके बाद आप कुछ भी नाम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने डेटा नेम प्रोवाइड करा है। उसके बाद जाहिर सी बात है आप ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स तो यूज़ करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपने जो भी की वैल्यू पेयर्स बनाए ना तो उनकी कीज लिखेंगे सिर्फ। इस तरह इधर देखें की वैल्यू पेयर बनाए है, की जो है वो नेम है और वैल्यू इसकी अफान है तो मैंने की लिखी है नेम और जो भी उसकी वैल्यू थी, वैल्यू मेरी स्ट्रिंग थी तो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। इस तरह एज इधर की थी तो मैंने एज लिखा है और इसकी वैल्यू 20 थी जो कि एक नंबर थी तो मैंने नंबर लिख दिया। सही है, इस तरह से मैंने इनकी डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। अब डेटा टाइप को डिफाइन करा है तो इधर भी जो है मुझे मेंशन करना पड़ेगा, कॉलन लगा के डेटा लिख दूंगा बस सिंपल। तो इस तरह से मुझे इसके आगे भी ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कॉलन लगा के। सही है, ये अभी इस चीज़ का रेफरेंस है कि माई ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जितने भी की वैल्यू पेयर बनाए या प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं इसकी डेटा टाइप्स जो है वो डेटा नेम से जो भी हमने ऊपर काम करा है इसके अंदर डिफाइन हुई हुई हैं। सही है, ये लिखना ज़रूरी है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा यूज़र जो है नेम की जगह पे गलती से कोई नंबर स्टोर करा दे, जिस तरह अगर मैं 18 लिखूँ तो इधर ये फ़ौरन एरर दे देगा। अगर आपको दिख रहा हो तो नेम के ऊपर देखें इसने रेड से
अंडरलाइन कर दिया। अगर इधर मैं माउस लेके जाऊँ तो लिखा हुआ आ रहा है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब टाइप स्ट्रिंग मैंने कहाँ डिफाइन करी हुई, मैंने ये ऊपर डिफाइन की हुई कि नेम के अंदर हमेशा क्या स्टोर होगा, स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। सही है, तो मैं दोबारा इसे ऑन कर देता हूँ। और इसी तरह से एज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल गलती से जो भी मेरा यूज़र है वो कोई स्ट्रिंग स्टोर कराने की कोशिश करे, मैं जिस तरह से इस तरह लिख देता हूँ 18, तो देखें एज के ऊपर भी एरर आ गया है। जिस तरह लिखा हुआ है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, क्योंकि मैंने ऊपर एज के आगे डिफाइन करा हुआ नंबर। तो ये फ़ायदा होता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनकी डेटा टाइप डिफाइन कर दें, तो कोई भी अगर यूज़र गलती से कुछ और डेटा टाइप स्टोर कराने की कोशिश करेगा तो फ़ौरन उसी वक्त एरर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं इस चीज़ को कमेंट कर दूँ, मतलब जो भी मैंने डेटा टाइप डिफाइन किए, एक पल के लिए मैं समझता हूँ मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं करा, मैंने डेटा टाइप जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो अब देखें मेरा यूज़र एज के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करा है, चाहे कोई नंबर स्टोर करा है, चाहे कोई बूलियन स्टोर करा है, जिस तरह मैं ट्रू स्टोर करा देता हूँ, तो देखें कोई भी एरर नहीं आ रहा। मतलब अगर मेरा यूज़र गलती करता रहेगा और कोई एरर भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी डेटा टाइप ऊपर डिफाइन कर देते हैं। और ये जो हमने काम करा है ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को डिफाइन करने वाला, ये कराता है टाइप एलियस। ये बात आपको अब हमेशा याद रखनी है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर यूज़ होने वाले की वैल्यू पेयर्स या फिर प्रॉपर्टीज़ की डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, ये चीज़ कहलाती है टाइप एलियस। मैं इसको दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ और देखिए मैंने जरा से कमेंट आउट कर दिया है और इसके अंदर मैंने ट्रू स्टोर कराया हुआ है जो कि बूलियन है, और ऊपर देखें इसके अंदर जो है वो मैंने नंबर डेटा टाइप को डिफाइन करा हुआ है। तो इधर एरर क्यों नहीं आ रहा? ये एरर ना आने की वजह ये है कि मैंने माय बायो नेम से जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके आगे मैंने मेंशन नहीं करा कि मैंने इन सब चीज़ों की डेटा टाइप कहाँ डिफाइन की है। तो देखें इन सब चीज़ों की डेटा टाइप मैंने डेटा नेम के अंदर डिफाइन की हुई है ना, तो मैं इधर आके मेंशन करूँगा ज़रूर, इधर लिखूंगा मैं डेटा, और जैसे डेटा लिखूंगा तो देखें फॉरन एरर आ गया। सही है, तो ये बात याद रखनी है, ऐसा नहीं करना कि बस टाइप डिफाइन करके छोड़ देनी है। ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करने के बाद आपको वापसी ऑब्जेक्ट के आगे कॉलन लगा के इस चीज़ को मेंशन भी करना है कि आपने कहाँ चीज़ को डिफाइन करा है। सही है, इससे क्या होता है लिंक हो जाती है चीज़ के ऑब्जेक्ट की, आपने डेटा टाइप जिस भी चीज़ के अंदर डिफाइन की हुई है ना, और अगर आप कॉलन लगा के उस चीज़ को आगे मेंशन कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हो जाएंगी आपस में। सही है, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट का। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। इसी तरह नेस्टेड लूप्स का मतलब ये होता है एक लूप के अंदर दूसरे लूप को इम्प्लीमेंट करना। अब इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के लिए भी हम यही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस तरह से इधर मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर मेरा बायोडेटा है टोटल, और फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई जो है सन भी है, मेरा कोई बेटा भी है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ना। मैंने अपना नाम बता दिया, अपनी एज बता दी, अपना प्रोफेशन बता दिया कि मैं एक टीचर हूँ, और अब जाहिर सी बात है अगर मेरा बेटा होगा तो उसके बारे में ही बताऊँगा। इसीलिए मैं अपने बेटे के लिए फॉर एग्जांपल एक सेपरेट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ सन डेटा, और इसके बाद जो है मैं कॉलन ऐड करूँगा, और ज़ाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स को तो यूज़ करूँगा ही करूँगा। और उसके बाद वही वही सारी चीज़ें अपने सन का नेम, एज और रोल वगैरह सब चीज़ें बताऊँगा। तो ऊपर से मैं इन चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके जो है इन सब चीज़ों को मैं पेस्ट कर दूँगा। और नेम जो है फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ हमज़ा, और फॉर एग्जांपल एज जो है वो मैं कर देता हूँ 12, और इसी तरह से मैं उसका रोल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। सही है, इस तरह से मैंने क्या करा है एक और ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये देखें एरर आ रहा है, ये एरर आने की वजह ये है, मैं अगर माउस लेके जाऊँ तो उन्होंने ये बोला हुआ है ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाइड ओनली प्रॉपर्टीज एंड सम डेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप। अब टाइप वाली बात इसने इसलिए कही है कि आपने जो ऊपर टाइप डिफाइन की है वो सिर्फ इन तीन चीज़ों की है। अब जो आपने एक और एडिशन करा है ना सन डेटा नेम के ऑब्जेक्ट का, इनकी आपने डेटा टाइप के ऊपर डिफाइन नहीं करा हुआ, इसी वजह से एरर दे रहा है। अब जिस तरह से मैंने माय बायोडेटा ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया सन डेटा नेम से, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया, इसी तरह से सिमिलरली इधर मुझे नेस्टेड मेथड को यूज़ करते हुए डेटा टाइप को भी डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बना के डेटा टाइप को डिफाइन करा है इसके अंदर मुझे आकर एक और दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इधर कॉमा ऐड करूँगा और नीचे आके जो है वो मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और इस ऑब्जेक्ट का नाम भी मैं वही रख रहा हूँ
जो कि मैंने इधर लिखा है ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैं इधर से एक काम करता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लूँगा और ऊपर आके जो है इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सही है। और इधर जाहिर सी बात है नेम जो है वो हमज़ा एक स्ट्रिंग है, तो मैं इधर से हमज़ा को कट करके स्ट्रिंग लिख दूंगा। सिमिलरली एज एक नंबर होगा तो मैं 12 को कट करके नंबर लिख दूंगा। और इसी तरह से स्टूडेंट जो है वो भी एक क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैं इधर कट करके स्ट्रिंग लिख दूंगा। सही है। तो मैंने सिमिलरली उसी तरीके से करा है, मैंने इधर भी नेस्टेड मेथड को यूज़ करा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था और उसके अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है सन डेटा नेम से, और इसके अंदर मैंने सन डेटा के अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर्स से प्रॉपर्टीज थी उनकी डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। सही है। अब वापसी नीचे चलते हैं और इधर देखें मैंने टीचर के बाद कॉमा ऐड नहीं करा था, तो इसी वजह से एरर आ रहा है, और मैं ऐड करता हूँ तो देखें एरर चले गया। सही है। तो ये जो हमने अभी काम करा है ये कहलाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। सही है। अब देखें इसे प्रिंट कराने का जो तरीका है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो बेसिक तरीके से प्रिंट कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है वो पूरा प्रिंट हो, तो मैं लिखूँगा console.log प्रिंट की कमांड। और मुझे पता है ऑब्जेक्ट को पूरा प्रिंट कराना है, तो ऑब्जेक्ट का मैं सिंपल नाम लिखूंगा। पहले मैं माई बायो वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट कराता हूँ, तो मैं लिखूंगा माई बायो। सही है। अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए माई बायो के अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। और देखिए सन डेटा वाला भी ऑब्जेक्ट इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि वो भी तो भाई देखो माई बायो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है ना। जाहिर सी बात है जब मैं माई बायो वाला ऑब्जेक्ट पूरा प्रिंट कराऊंगा तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा ना। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि सन डेटा वाला सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माई बायो के आगे डॉट लिखना पड़ेगा और इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा सन डेटा। अब ये मैंने इस तरह से इसलिए करा है क्योंकि देखें जो सन डेटा ऑब्जेक्ट है वो कोई सेपरेटली नहीं बना हुआ, वो बल्कि माई बायो नेम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है तो मुझे माई बायो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने माई बायो पहले लिखा है। उसके बाद मुझे जो है सन डेटा तक पहुंचने का मौका मिलेगा, उसी के बाद ही तो पहुंच सकता हूँ। क्योंकि देखें सबसे पहले तो माई बायो नेम का ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर बना हुआ है ना सन डेटा, तो जाहिर सी बात है पहले माई बायो वाली चीज़ आएगी और उसके बाद लिखूंगा ना डॉट सन डेटा। सही है। तो अब देखते हैं सर रन करके। तो देखिए जो सन डेटा वाला ऑब्जेक्ट था वो पूरा प्रिंट हो गया, नेम हमजा एज 12 और रोल स्टूडेंट। सही है कि होप्स की चीज़ें आस्ते आस्ते क्लियर हो रही होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो तो रिपीट कर करके वीडियो देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि डिफिकल्ट भी हो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि सन डेटा वाला पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट ना हो, बल्कि सन डेटा के अंदर जो मैंने नेम हमजा लिखा है ना ये सिर्फ प्रिंट हो। तो इसके अंदर भी सिंपल वही टेक्निक है। सबसे पहले तो मुझे माई बायो वाला जो ऑब्जेक्ट है वही एक्सेस करना पड़ेगा। माई बायो नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ सन डेटा, तो उसके बाद मुझे सन डेटा वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस करना पड़ेगा। अब उसके बाद मुझे हमजा को एक्सेस करना है, तो हमजा किस की के अंदर स्टोर है, नेम के अंदर स्टोर है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट लिख के लिखूंगा नेम, क्योंकि नेम की के अंदर स्टोर है ना, तो नेम। सही है। तो सबसे पहले माई बायो वाली चीज़ आई क्योंकि सबसे पहले मेरा माई बायो वाला ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर सन डेटा वाला ऑब्जेक्ट था तो सन डेटा आ गया। उसके बाद हमजा क्योंकि नेम के अंदर स्टोर था तो मैंने डॉट नेम लिख दिया। अब देखते हैं इसे रन करके वाकई में हमजा प्रिंट होता भी है या नहीं होता। तो देखिए हमजा प्रिंट हो गया है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने एज लिखी है 12 ये प्रिंट हो। तो सिंपल इसके लिए भी वही टेक्निक है भाई। सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है माई बायो नेम से, सबसे पहले आपको इसे एक्सेस करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे माई बायो। सही है। उसके बाद देखिए आपने सन डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसके अंदर, तो आपको सन डेटा वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखें सन डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो 12 है वो एज के अंदर स्टोर कराया है, तो आप इधर डॉट के आगे क्या लिख देंगे, एज। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एज प्रिंट करानी है तो आप डायरेक्टली एज लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट था वो आएगा, उसके अंदर वाला ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके अंदर की कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको प्रिंट करानी है तो उसकी की आएगी। सही है। अब देखते हैं इसे भी रन करके कि वाकई में 12 प्रिंट होता है या नहीं होता। तो देखिए 12 प्रिंट हो गया है। तो ये था कुछ नेस्टेड ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद किस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। सही है। और फॉर सपोज ये मैंने माई बायो के नेम से बनाया था ना, ये फॉर एग्जांपल आपकी बायो है। सही है। आपका बायो डेटा है
और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, बल्कि मेजोरिटी ऐसी होगी जो कि स्टूडेंट है और मैरिड नहीं है, और जाहिर सी बात है मैरिड नहीं है तो कोई किड्स वगैरह भी नहीं होंगे। और फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आपने अपना नेम जो है वो लिख दिया, जो भी आपका नेम है, आपकी जो भी एज है आपने प्रोवाइड कर दी, आप जो भी आपका रोल है, मतलब बाय प्रोफेशन आप जो भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या जो भी हैं, वो आपने लिख दिया इधर। और अगर आपका कोई सन है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, और जिसका कोई भी सन नहीं है तो उसने जाहिर सी बात इन्फॉर्मेशन तो कोई प्रोवाइड करनी नहीं है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ ऑप्शनल होनी चाहिए ना, मतलब जिसके कोई किड्स हैं, जिसका कोई सन है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जिसका कोई सन वगैरह नहीं है तो वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और बस। तो इस चीज़ को ऑप्शनल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जहाँ भी इसकी डेटा टाइप डिफाइन की है उधर जाएंगे। इधर देखिए मैंने सन डेटा की सारी डेटा टाइप को डिफाइन करा है, तो और इधर आके आपको जो है क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देना, जिस तरह से मैंने इधर करा है ऐड। सही है, ये बात आपको याद रखनी है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑप्शनल करना चाहते हैं उसके आगे आके आप क्वेश्चन मार्क को प्रोवाइड कर देंगे। मैंने सन डेटा वाले ऑब्जेक्ट को ऑप्शनल करा है क्योंकि आप में से बहुत से जो हैं वो मैरिड नहीं है, उनके कोई भी सन नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है वो डेटा कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऑप्शनल करने के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के नेम के आगे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया है। सही है, और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पे आपने डेटा टाइप डिफाइन किए ना, तो उधर ही आके आपको नाम के आगे क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है। और क्वेश्चन मार्क क्यों ऐड करा है, क्वेश्चन मार्क इसलिए ऐड करा है ताकि ऑप्शनल कर सके। ये मैंने ऑप्शनल कर दिया है। अब फॉर सपोज आपका कोई भी सन नहीं है, सही है, तो मैं क्या करता हूँ इधर से जो भी मैंने सन के डेटा वाली चीज़ जो है इसे तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका कोई भी सन नहीं है तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करेंगे ही नहीं। सही है, इसके बाद अगर अब मैं दोबारा से कंसोल डॉट लॉग में आऊँ और इधर लिखूँ माई बायो, और इसके अंदर आगे आके मैं लिखूँ सन डेटा और उसके आगे लिखूँ नेम। सही है, और ये बात याद रखनी है, जिस तरह से आपने ऊपर सन डेटा के आगे क्वेश्चन मार्क ऐड करा है इसे ऑप्शनल बनाने के लिए, इसी तरह से प्रिंट कराते वक्त भी आप जो है सन डेटा के आगे इस तरह से क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि माय बायो के अंदर जो मैंने सन डेटा नेम से ऑब्जेक्ट बनाया उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अब इस केस के अंदर आपका कोई सन नहीं था तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है आउटपुट में अगर मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करूँ। तो देखें आ गया अनडिफाइंड। सही है, ये अनडिफाइंड आने की वजह यही है कि आपने इस चीज़ को ऑप्शनल बना दिया है, मतलब आपका सन नहीं था तो जाहिर सी बात है डेटा भी कोई नहीं होगा, इसी वजह से अनडिफाइंड आ गया। और इसी तरह से अगर मैं इधर से ऑप्शनल के साइन को हटा दूं, मतलब एक क्वेश्चन मार्क को हटा दूं इधर से भी और नीचे से भी। सही है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क के साइन को हटा दिया है, और इधर देखे मैंने सन के डेटा को प्रोवाइड नहीं करा हुआ, रिमूव करा हुआ है, या फिर कहना कमेंट करा हुआ है। और अब मैं इसे प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो देखें ये एरर आ गया है। और ये एरर आने की वजह यही है कि आपने जो है सन डेटा को नीचे एक्सेस करा हुआ है, सन डेटा प्रोवाइड भी नहीं करा, और ना ही आपने इस चीज़ को ऑप्शनल बनाया है। मतलब जो भी यूज़र है उसे अपने हर हालत में सन का डेटा प्रोवाइड करना ही करना है, मतलब ऑप्शनल ही नहीं बनाया हुआ आपने, इसी वजह से एरर आ रहा है। और अगर आप ऑप्शनल बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ऑप्शनल बनाने के लिए आपने जिस भी चीज़ को ऑप्शनल बनाना है उसके आगे जो है आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें। मैं अपने केस में सन डेटा वाली चीज़ को ऑप्शनल बनाना चाहता हूँ तो मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, और इसी तरह से जब आप प्रिंट कराने लगे तो दोबारा से उसी चीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें। सही है, अब आप प्रिंट कराएंगे तो अनडिफाइंड लिखा हुआ आ जाएगा। सही है, और इसी तरह से अगर किसी के सन वगैरह हैं तो जाहिर सी बात है वो डेटा भी प्रोवाइड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ इधर से इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है, तो मैंने कमेंट आउट कर लिया है। पर देखिए जो ऑप्शनल वाला साइन है इधर जो है वो मैंने लगे रहने दिया है, इधर भी लगा हुआ है और ऊपर भी जो है वो लगा हुआ है। सही है, ऑप्शनल वाला साइन जो है लगा हुआ है, मतलब अगर किसी का सन वगैरह है तो वो डेटा प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। इसे अब रन करके देख लेते हैं दोबारा से कि भाई ये चलता है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें जिसका सन वगैरह होगा उसका नाम प्रिंट हो गया, और जिसका सन वगैरह नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तब भी जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे ऑप्शनल बना दिया है। सही है, तो इससे ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको कि ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करा जाता है, किस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को डिफाइन करा जाता है, और किस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ऑप्शनल बना सकते हैं। सही है, अभी के लिए हम अपनी डिस्कशन को इधर ही एंड करते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं 10th वीक और 11th वीक के लेक्चर के हम वो इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको एरे का बता देता हूँ कि एरे
के लिए आपको कहाँ वीडियो मिल जाएगी, आप चैनल पे जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। तो जिस तरह आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एक्सरसाइज 9-13, ये जो मैंने सॉल्यूशन कराया था, तो इसके अंदर मैंने एरे के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा था, ये वाली वीडियो। और साथ साथ इसके अंदर मैंने रिटर्न नोट्स भी बनवाए थे जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए थे। मैं अगेन शेयर कर दूंगा, सही है। तो इसके अंदर लिखा हुआ भी है मैंने थंबनेल के अंदर कि इसके अंदर मैंने बेसिक डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझाया था एरे का पूरा टॉपिक, और इसके अंदर हाउ टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, सही है। तो एरे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट की तरह, सही है। तो एरे के भी कॉन्सेप्ट जो है वो इधर से क्लियर हो जाएंगे, ये वीडियो देख लीजिएगा। और इसके रिटर्न नोट जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसी के साथ साथ एरे की प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे आप ऊपर की तरफ तो इधर वीडियो मिल जाएगी आपको ये वाली। इसके अंदर जो एरे की प्रॉपर्टीज़ हैं या जो फंक्शंस हैं, स्प्लाइस, पुश और अनशिफ्ट, को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि इनका क्या वर्किंग क्राइटेरिया होता है, सही है। क्योंकि 10th वीक और 11th वीक के अंदर ना एरे के टॉपिक कुछ शिफ्ट्स को स्टार्ट करवा दिए गए, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दी है दोनों वीडियोस। ये दोनों वीडियोस देख लीजिएगा तो एरे की प्रॉपर्टीज़ और एरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कल मैंने लकी ड्रॉ की वीडियो डाली थी, होप्स तो कि आप लोगों ने देख ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो बता देता हूँ कि भाई एक और दफ़ा लकी ड्रॉ होने वाला है गवर्नर सिंह की तरफ से। और ये लकी ड्रॉ जो है सिर्फ और सिर्फ आईटी के स्टूडेंट के लिए। तो चैनल पे वीडियो अपलोड हुई भी है ये वाली, इसको जाके आप देख लें। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या विनिंग प्राइजेस हैं और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और एक न्यू अपडेट ये देनी थी, वैसे तो मैंने व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप में पहले ही बता दिया कि जो लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए जो बॉक्स था वो रख दिया गया है मार्की के अंदर। और मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ, जो आपका मेन स्टेज है तो उसके लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, मतलब जहाँ पे बॉयज़ बैठे हुए होते हैं ना, बॉयज़ के कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसी साइड पे लेफ्ट साइड पे स्टेज के बराबर में रखा हुआ है वो बॉक्स। उसमें एंट्री करने के लिए मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है वैसे तो, बट काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर ये बोला था कि आईडी कार्ड पे नंबर लिख के डालना है, तो अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि शनाख्ती कार्ड डालना है या फिर गवर्नर आईटी का आईडी कार्ड डालना है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि गवर्नर आईटी कोर्स का जो आपका आईडी कार्ड बना हुआ है उसकी आपको फोटो कॉपी करानी है और उसके ऊपर आपको अपना फ़ोन नंबर लिख के उसके अंदर डालना बॉक्स के अंदर, इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और एक और बात कि जो मैंने लकी ड्रॉ की वीडियो जो है वो एक दिन पहले अपलोड की थी, मतलब सबसे पहले अपलोड की थी, मतलब इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, मैंने उससे भी पहले अपलोड कर दी थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही कह रहे थे कि सर हमारी तो क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया, ना गवर्नर सिंह की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आई है। और कुछ स्टूडेंट तो ये कह रहे थे कि सर आपने व्यूज़ के लिए जो है ये वीडियो अपलोड की है। तो होप्स हो कि आप गवर्नर सिंह ने भी ये चीज़ अपलोड कर दी है तो उनके दिलों को भी ठंडक मिल गई होगी।